आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि LG ड्यूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में, जो कि कूलिंग नहीं कर रहा है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि इसमें R410 चार्ज है लेकिन कूलिंग नहीं करता है। इसका स्टैंडिंग प्रेशर 200 प्रेशर के आसपास है, जबकि इसका 250 प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए। और रनिंग प्रेशर जो कि सक्शन प्रेशर इसका उन्होंने बताया है कि 190 से 200 PSI है सक्शन प्रेशर, जबकि इसका प्रेशर 120 से 130 PSI बहुत हो गया, 140 PSI होना चाहिए, लेकिन रनिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या फ़ाल्ट है? और डिस्चार्ज प्रेशर इसका लगभग 450 PSI होना चाहिए। डिस्चार्ज प्रेशर इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन आज इस फॉल्ट को हम फाइंड करेंगे कि इसमें क्या फ़ाल्ट है, आज जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अगर इस वीडियो को जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए सीखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या फ़ाल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि LG ड्यूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जो कि इसमें रेफ्रिजरेंट, इसमें जो फ्रीओन होता है, इसमें फ्रीओन 410A, जिसका सक्शन प्रेशर होता है 130 PSI से 140 PSI लास्ट। इन्होंने बताया है कि इसमें 190 से 200 PSI तक इसका सक्शन प्रेशर है, और स्टैंडिंग प्रेशर इन्होंने बताया 200 PSI से ऊपर है। स्टैंडिंग प्रेशर तो खैर फ़िलहाल कोई बात नहीं, इतना चलने के लायक है, लेकिन 250 प्रेशर होना चाहिए स्टैंडिंग प्रेशर। और सक्शन प्रेशर की अगर बात की जाए तो अगर सक्शन प्रेशर इतना ज़्यादा है तो कंप्रेसर, देखिए कंप्रेसर में कोई भी हो, चाहे इन्वर्टर हो या फिर ड्यूल इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, कंप्रेसर के पंपिंग की अगर बात की जाए तो कंप्रेसर का पंपिंग लगभग सेम होता है सभी का। जिस तरह से ख़राब होता है उसी तरह से सेम पंपिंग होता है कंप्रेसर की, चाहे कोई भी कंप्रेसर हो, बनावटी वही होता है। लेकिन इसमें कुछ इन्वर्टर होते हैं, ड्यूल इन्वर्टर होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है कि वोल्टेज कम कंज्यूम करता है, बिजली कम खाता है, इसलिए इस तरह का डेवलपमेंट किया गया है। बाकी पंपिंग को लेकर के और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, कोई भी एयर कंडीशनर हो, कोई भी कंप्रेसर हो। तो हम बात करते हैं कि अगर 190 से 200 PSI है तो इसका या तो हो सकता है कि इसमें रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज हो। आप एम्पियर भी लगा करके, कैलोमीटर लगा करके एम्पियर चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज होता है लेकिन स्टैंडिंग प्रेशर उतना ही बताएगा, क्योंकि हो सकता है आपने लो प्रेशर गैस से आपने चेक किया है, लो प्रेशर गैस से आपने चेक किया हो तो स्टैंडिंग प्रेशर तो लगभग उतना ही बताएगा। स्टैंडिंग प्रेशर से नहीं मापा जाता है, स्टैंडिंग प्रेशर से जज नहीं किया जाता है कि उसमें रेफ्रिजरेंट ज़्यादा है या फिर कम है, उसमें क्या फ़ाल्ट है। स्टैंडिंग प्रेशर से कोई मायने नहीं रखता, कोई लेना देना नहीं होता है। आप इस तरह से चेक करें कि उसमें कैलोमीटर लगा करके एम्पियर चेक करें और गेज लगा करके उसमें चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पंपिंग डाउन है। अगर 180 190 PSI से 200 PSI अगर रनिंग प्रेशर बता रहा है तो मानिए कि अगर 6 एम्पियर ले रहा होगा सिस्टम, 1.5 टन का होगा या फिर 1 टन का होगा, 2 टन का होगा, जितना एम्पियर उसे नॉर्मली लेना चाहिए रनिंग पोजीशन में, उससे कितना एम्पियर ले रहा है। मानिए अगर उसमें 6 एम्पियर लिखा हुआ है, अगर मानिए कि 2-3 एम्पियर ले रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है, लोड नहीं ले रहा है कंप्रेसर, और उसका पंपिंग जो है तब डाउन माना जाएगा। अगर 190 से 200 PSI है उसका रनिंग प्रेशर और उसका एम्पियर बहुत कम है तो समझ जाइए कि उसका पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर बदलना ही पड़ेगा। अगर मानिए वहाँ पर कि एम्पियर भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, जैसे 6 एम्पियर लेना चाहिए और वहाँ पर 9-10 एम्पियर ले रहा है, और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है 190 से 200 PSI तक बता रहा है, तो समझ जाइए कि रेफ्रिजरेंट इसमें ज़्यादा है और कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर के ट्रिप हो रहा है, इसलिए रूम में कूलिंग नहीं हो पा रहा है।
सिंपल सा फंडा है, आप समझ जाएंगे इस तरह से। यही कुछ फॉल्ट इस तरह से हो सकते हैं, या तो पंपिंग डाउन है, तो पंपिंग डाउन है तो आप क्लेमीटर लगा करके चेक करिए, उसमें एम्पियर कम बताएगा और रनिंग प्रेशर ज़्यादा बताएगा। लेकिन अगर कंप्रेसर बार बार ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है तो उसमें देखिए चेक करिए कि गैस हो सकता है रेफ्रिजरेंट ज़्यादा हो, ओवरचार्ज हो। इसकी वजह से अगर देखिए रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज होता है, चाहे इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो, ड्यूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो या फिर नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो, सारे सिस्टम एक ही जैसे काम करते हैं। ओवर हीट होकर के बार बार ट्रिप होगा कंप्रेसर, तो रूम में कूलिंग नहीं होगा, थोड़ा सा कूलिंग होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा कंप्रेसर। फिर उसके बाद कंप्रेसर जब हीटअप वो ठंडा होगा कंप्रेसर तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। तो इस तरह से चेक करिए कि उसमें रेफ्रिजरेंट ज़्यादा तो नहीं है। रेफ्रिजरेंट ज़्यादा होगा तो इस तरह का फॉल्ट आएगा, बार बार ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। बाकी इंडोर में जो रिमोट का फंक्शन होगा, रिमोट के फंक्शन को तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि टेक्नीशियन, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब कि आप समझ रहे हैं। अगर आप प्रेशर बता रहे हैं, स्टैंडिंग प्रेशर और रनिंग प्रेशर बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप टेक्नीशियन हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को कि रिमोट के फंक्शन में कोई सेटिंग गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि जो यूज़र होते हैं उनके पास कन्फ्यूजन होता है, वो हो सकता है कि ना समझ पाएँ कूलिंग मोड पे है, हीटिंग मोड पर, नॉर्मल मोड पर है, या फिर मॉइस्चर जो बरसात का होता है उस मोड पे है, कौन से मोड पे है, हो सकता है मोड बदल गया हो तो कूलिंग नहीं हो रहा हो सिस्टम। लेकिन टेक्नीशियन ने बताया है कि 200 का प्रेशर है या फिर रनिंग प्रेशर 190 से 200 PSI है, इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं एयर कंडीशनर को। तो फॉल्ट आउटडोर में है, आउटडोर में आप चेक करिए कि उसका जो रेफ्रिजरेंट है ओवर तो चार्ज नहीं है। क्लेमीटर लगा करके इसे चेक करने के लिए क्लेमीटर आप लगाएंगे और गेज लगाएंगे सक्शन लाइन में, तो वहाँ पर आपको प्रेशर मिल जाएगा और वहाँ पर आपको एम्पियर मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज है या फिर कुछ और फॉल्ट है। फॉल्ट बस यही हो सकता है कि जब इस तरह का रेफ्रिजरेंट बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है, तो समझ जाइए कि इसी का फंडा या तो रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज है या तो कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 महीने में, 4 महीने में तो वैसे पंपिंग डाउन नहीं होता है, लेकिन कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। लेकिन 2-4 साल चलने के बाद कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो सकता है। इसलिए आप चेक कर लीजिए कि कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है कि क्या है। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप मुझे, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर आप मुझे 24 आवर्स कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।